तो देखिए, बिहार चुनाव के पहले चरण को लेकर चुनावी सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं, क्योंकि 6 तारीख को पहले चरण का चुनाव है और आज लगभग सिर्फ 2 दिन का वक्त बच गया है। अब इसमें चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता इन दिनों बिहार में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। इसी बीच बिहार के सोनबरसा में कांग्रेस की महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार की एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश के विकास में बिहार का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे संविधान ने आपको वोट देने की शक्ति दी है और आप उसी शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसीलिए इस देश में अपनी जगह को पहचानिए और गर्व कीजिए कि आप बिहार के नागरिक हैं। इस दौरान प्रियंका गांधी ने एनडीए पर भी खूब निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बिहार में लोगों के वोट को खत्म करने में लगी है। साफ तौर पर एसआईआर का मुद्दा भी प्रियंका गांधी ने उठाया। अब बिहार में 65 लाख से ज्यादा लोगों के वोट काट दिए गए। इसका मतलब यह है कि इन लोगों के अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। अब ये वोट जनता को कई सारे अधिकार देता है और अगर यही चला तो फिर जनता के पास क्या बचेगा, यानी कि वोट चोरी जनता के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। अब प्रियंका गांधी जब आप मैदान में उतरी तो उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर भी बातें बोली। अब इधर भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बिहार चुनाव से हफ्ते भर पहले महिलाओं को 10,000 रुपए देने की घोषणा क्यों करते हैं। ये 10,000 रुपए 20 साल पहले कहां थे, यानी कि 20 साल से एनडीए की सरकार है, फिर क्यों नहीं दिए गए? क्या इससे पहले महिलाएं संघर्ष नहीं कर रही थी? महिलाओं को 20 साल का इंतजार क्यों करना पड़ा? इतना ही नहीं, यहीं पर प्रियंका गांधी रुकी नहीं। उन्होंने आगे क्या कहा? बीजेपी जेडीयू की नीयत साफ नहीं है, इनकी नीयत को पहचानिए और इनसे 10,000 रुपए जरूर ले लीजिए, लेकिन अपना वोट महागठबंधन के लिए कास्ट कीजिए। महिलाएं जो है नीयत को पहचानना जानती हैं। मैं भी महिलाओं में जानती हूं, नीयत को पहचानना जानते हैं। हम जानते हैं कि कौन करता है हमारे लिए और कौन नहीं करता। हम जानते हैं कि 20 सालों से हम भटक रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है और चुनाव के एक हफ्ते पहले आपने 10,000 रुपए देना शुरू कर दिया। बहनों, 10,000 रुपए ले लो, लेकिन अपना वोट मत दो। तो वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा आज बिहार दौरे पर है, जहां वो लोगों से महागठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील कर रही हैं। सहरसा के सोनबरसा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने गठबंधन की सरकार बनने का दावा भी किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए की डबल इंजन सरकार पर जोरदार हमला बोला। साथ ही पीएम मोदी पर भी निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए क्या कहा है, वो भी सुनिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को एक सुझाव देना चाहती हूं, क्योंकि उनके यानी कि नरेंद्र मोदी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह समय काफी अहम है। पीएम का समय रोजगार उपलब्ध कराने, विकास को बढ़ावा देने और बड़े उद्योग स्थापित करने में लगाना चाहिए। लिहाजा मेरा सुझाव है कि वे एक नया मंत्रालय बनाएं और उसे अपमान मंत्रालय कहें, ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो। मेरा यह भी सुझाव है कि प्रधानमंत्री एक नया मंत्रालय बनाकर उसको अपमान मंत्रालय इसलिए भी उसका नाम रखे ताकि जो बाकी लोगों का वो समय व्यर्थ कर रहे हैं और अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं वो ना करें। और जब आप अपनी नौकरी और अपने रोजगार के लिए विरोध करते हैं तो उन्हें लगता है कि किसी के सवाल उठाने से देश का अपमान हो रहा है, तो अपमान मंत्रालय को आप तलब कर सकते हैं। ये बड़ी बात प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में कही। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ये जो मंत्रालय खोला जाएगा, परिवार पर जितनी भी गलतियां की जाएंगी और जो टिप्पणियां की जाएगी, इसके सारे रिकॉर्ड भी रखिए ताकि लाइब्रेरी इसकी बनाई जा सके। तो देखिए, जुबानी जंग इस वक्त चुनाव में तेज हो गई है। इधर नए मंत्रालय की बात कही गई, वहीं नए मंत्रालय को लेकर प्रियंका गांधी ने कह दिया कि बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं कि इन्होंने मुझे गाली दी, इन्होंने मेरा अपमान किया। तो ये सब करने से समय व्यर्थ ना करें, बल्कि मंत्रालय में सारा डेटा उपलब्ध करवा दे, सारा डेटा इकट्ठा कर दे, ताकि आने वाले समय में लोगों को लाइब्रेरी की तरह वो आगे जाकर इसे प्रेरित कर सके। मैं एक सुझाव देना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उनका समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। तो प्रधानमंत्री जी का जो समय है वो रोजगार दिलवाने में, विकास लाने में, बड़े बड़े उद्योगों को लगवाने में लगना चाहिए। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दे और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय। क्यों? अच्छा सुझाव है पप्पू जी। एक अपमान मंत्रालय बना दें ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया। तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे? अपमान मंत्रालय बना देगा। मैं एक सुझाव